Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 6th क्लास की 6th बुक का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का थर्ड लेक्चर है, आज थर्ड वीडियो है। पेज नंबर इसका ये हमने सारा पढ़ लिया है। यहाँ से आज पेज नंबर 46 आई थिंक 45। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी। तो चलें हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ फितने फसाद जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है उनको रिसॉल्व करने का, हल करने का। अब आ जाता है हमारा पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, जो ये कानून है, ये बनाया गया है बेसिक रूल्स या कानून कहेंगे दैट हैव टू बी फॉलोड बाय। जो ये कानून है हर किसी को पर ये लागू है, हर किसी को ये मानना है। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये गवर्नमेंट के लिए भी है, अगर गवर्नमेंट पब्लिक के साथ कुछ गलत करती है तो उसके लिए भी है। अगर लोग कुछ गलत करते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उनके लिए भी है कि उन्हें एक आइन के मुताबिक चलना है, एक कानून के मुताबिक चलना है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिसॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। इन कानून लॉ के मुताबिक इनका हल किया जाता है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस। तो कुछ आगे की हमारी क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एक रिलीजियस प्रोसेशंस होता है, जुलूस, मजहबी जुलूस जिसे कहते हैं, एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो ये जुलूस जलसे जुलूस होते हैं या कोई सेलिब्रेशन होता है, किसी वक्त ये फितने फसाद की वजह बन जाती है। एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, द रूट ऑफ ए प्रोसेशन। जो इस जुलूस का क्या है, रूट है। रूट का मतलब हो गया रास्ता जो है इस प्रोसेशन का। जो रास्ता है वो किसी टाइम क्या हो जाता है कि वो एक फितने फसाद की जड़ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रूट ए प्रोसेशन टेक्स। जो जुलूस का जो रास्ता है, प्रोसेशन का जो रास्ता है, वो फितने फसाद की वजह बन जाता है। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस। गवर्नमेंट खास करके जो पुलिस है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। पुलिस का यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं कम्युनिटी के, उनके साथ कंसर्न में रहते हैं, उनके साथ टच में रहते हैं, उनके साथ बातचीत करके रखते हैं। टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट ए सोल्यूशन। किसी भी हल नतीजे तक पहुंचने के लिए कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एट टाइम्स देयर इज़ फेयर। ये उस टाइम ये डर रहता है कि कहीं वायलेंस ना शुरू हो जाए। विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, या लोग पत्थर फेंकेंगे, और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, या इस जुलूस को, इस प्रोसेशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो पुलिस ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि वो उसे ये यकीन करवाना होता है कि वायलेंस नहीं हो जाएगा, फितना फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है, पानी या दरिया वजह बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट या फितना फसाद का स्टेट्स में। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट। कई बार क्या होता है, एक दरिया जो एक स्टेट में बहता है, फ्लो थ्रू
यहाँ पे ये पिक्चर है, कोई flows the Kaveri despite being at the center of heated conflict between two states for the last 30 years। ये इसी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। अनदर एंड इन ए थर्ड, क्या कहते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिवर, कई बार क्या होता है कि एक दरिया एक स्टेट में बहता है, फिर वो दूसरी स्टेट में गुजरता है, फ्लो थ्रू अनदर एंड और एंड होता है थर्ड स्टेट में। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, जो ये पानी का जो शेयर है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू, जिन स्टेट्स के बीच में ये रिवर गुजरती है, फ्लो होती है, इज़ बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कभी कभार क्या होता है कि ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी, आपने कावेरी के बारे में सुना होगा। एक वाटर डिस्प्यूट है बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इंडिया की दो स्टेट्स हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु। उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागरा डैम। एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका में है। ये यूज़ होता है, इसका पानी यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, इरिगेटिंग ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स को वहाँ पे आपाशी इरिगेशन के लिए पानी आपाशी के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु, और बेंगलुरु में जो पानी की ज़रूरत है उसकी ज़रूरियात पूरी करता है। द वाटर स्टोर्ड इन मेटूर डैम इन तमिलनाडु, और यही पानी मेटूर डैम तमिलनाडु में यूज़ किया जाता है डेल्टा रीजन में क्रॉप्स ग्रोन के लिए। तो ये फितना है, एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है राइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, दोनों ही डैम एक ही रिवर पर हैं। द डाउनस्ट्रीम, जो डाउनस्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली, वो तभी, जो नीचे वाला डैम हो वो तभी फिल हो सकेगा, तमिलनाडु का जो डैम है वो तभी फिल हो सकेगा इफ़ वाटर इज़ रिलीज फ्रॉम द अपर स्ट्रीम, जब ऊपर से लोकेटेड इन कर्नाटका, जब अपर स्ट्रीम जो कर्नाटका में है उस वहाँ से पानी रिलीज़ होगा, तो तभी ये नीचे वाला डाउन स्ट्रीम डैम जो है तमिलनाडु में भरा जाएगा, जब कर्नाटका का पानी बंद होगा, जब वो फ्लो देगा, छोड़ेगा पानी। बोथ स्टेट्स कांट गेट एज मच एज वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट्स, तो उनकी स्टेट्स में जो जितना पानी लोगों को ज़रूरत है वो पूरा नहीं होता है। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी वजह से ये एक फितना बन गया है, लड़ाई झगड़े का की कारण बन गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन, तो गवर्नमेंट ने दखल अंदाजी करके एंड सी दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स, तो दोनों स्टेट्स के लिए एक ऐसा सोल्यूशन निकाला कि दोनों स्टेट्स को बराबर का पानी मिले। अब आ जाते हैं यहाँ पे इक्वलिटी एंड जस्टिस, वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक की आइडिया, मेन वजह क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट, क्या है कि इसने जो गवर्नमेंट है उसकी ये कमिटमेंट है टू इक्वलिटी एंड जस्टिस, कि बराबर मानना है, बराबर इंसाफ करना है और इक्वलिटी इक्वल मानना है। इक्वलिटी एंड जस्टिस और इस इनसेपरेबल, जो अलग ना हो सके, इनसेपरेबल मीन्स जो अलग ना हो सके, जिसे सेपरेट ना किया जा सके। तो ये है इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, तो आपने ये माया की स्टोरी में भी पढ़ा। इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, पुराने टाइम पे जो अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ, कानून के मुताबिक इस पर बैन है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल, जो अनटचेबल पीपल हैं, वी आर डिनाइड, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती है, एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेज, उन्हें
इबादत की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book and many others like him realized, ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो सका है, और इनके जैसे और भी जिन्होंने ये रियलाइज़ किया दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू। ये जो लोगों में जो ये सोच है ये कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वल। तो इंसाफ तभी हो सकता है जब लोगों के साथ बराबर का इंसाफ किया जाए। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकोगनाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के बारे में पता चला और उन्होंने ये स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल फैसिलिटीज़ दी फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। उन्हें ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बाकी लोगों की सोच बदलने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। जैसे कि इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में क्या है, एक जनरली एक रिवायत है, एक ट्रेंड है, एक रिवाज है टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय। लड़के को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं बनिस्बत किसके, चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। बॉय चाइल्ड को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं गर्ल चाइल्ड से, लड़की से ज़्यादा अहमियत लड़के को दी जाती है। इसका मतलब है सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल, लड़की अहमियत नहीं देती है, समाज नहीं अहमियत देता है लड़की को, एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, एंड दिस इज़ अनजस्ट। ये तो नाइंसाफ़ी है अगर लड़की और लड़के में इक्वलिटी नहीं हो, ये तो नाइंसाफ़ी है। इस बारे में इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, कुछ स्पेशल कदम उठाए दैट एनेबल गर्ल्स टू, जिसकी वजह से लड़कियां ओवरकम द इनजस्टिस, जो ये इंसाफ़ी लड़कियों के साथ हो रही है उससे वो बाहर निकल सके, दैट दे आर सब्जेक्टेड टू। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or college. लड़कियों के लिए फ़ी या तो माफ़ की जाए या कम की जाए। तो ये प्रोविज़न रख के गवर्नमेंट ने इससे क्या होगा कि लड़कियां, अगर घरों में पेरेंट्स फ़र्क करते हैं या समाज फ़र्क करता है तो लड़कियां फ्री में आके या कम फ़ी भर के लड़कियां स्कूल या कॉलेज में पढ़ सकती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये आज कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।